गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16.5 के आगे के क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने 7, 8, 9 का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम क्या लिखा हुआ है। एक थैले में 10 गेंदें हैं जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंकों में से एक अंक लिखा है। थैले में कुल गेंद 10 जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंकों में से एक अंक लिखा है। हो गई ना टोटल 10 गेंदें। फिर क्या करना है, थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती है। तो ये हमारा प्रयोग हो गया, थैले में से 4 गेंद उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकालना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो परीक्षणों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 4। अब बात करते हैं हम सफलता की। सफलता जो प्रश्न में पूछा जाए, प्रश्न में क्या पूछा है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर 0 अंक नहीं लिखा है। तो 0 अंक वाली गेंद प्राप्त करना ही हमारी सफलता है। तो सफलता हो गई 0 अंक वाली गेंद प्राप्त करना। 0 अंक वाली गेंद प्राप्त करना, ये हमारी सफलता हो गई, 0 अंक वाली गेंद प्राप्त करना। तो सफलता की प्रायिकता p, 0 अंक वाली गेंद उसमें एक ही है, तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 10। तो सफलता की प्रायिकता हो गई 1/10। और असफलता की प्रायिकता 1 माइनस p, 1 माइनस 1/10 इक्वल 9/10। अब हम बात करते हैं पूछा क्या है हमसे। पूछा क्या है, पूछा क्या है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर 0 अंक नहीं लिखा है। तो 0 अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब एक भी सफलता नहीं। 10 गेंदें जो हमने निकाली उनमें से किसी भी गेंद पर 0 अंक नहीं लिखा है। और सफलता क्या है, 0 अंक वाली गेंद प्राप्त करना। इसका मतलब हमारे एक भी सफलता हाथ नहीं लगी। तो इसका मतलब सफलताओं की संख्या 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 पर प्रायिकता हमसे पूछी है। तो सूत्र हमारा p ऑफ x बराबर x NCx q की पावर n-x इंटू p की पावर x। सूत्र में मान जमाएं, p ऑफ x बराबर 0, n का मान 4 और x का मान 0, q का मान 9/10 की होल पावर n माइनस x, p का मान 1/10 की होल पावर x। और हम जानते हैं NC0 का मान 1 होता है। तो यहाँ 4C0 का मान 1, ये हो गया 9/10 की होल पावर 4। और किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से ये आ गया 9/10 की होल पावर 4, यानी कि किसी भी गेंद पर 0 अंक नहीं लिखा हो, इसकी कितनी संभावना आ गई हमारे पास, 9/10 की होल पावर 4। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या था क्वेश्चन कि
एक थैले में 10 गेंदें थी, जिनमें से प्रत्येक गेंद पर एक अंक लिखा हुआ है और वो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक है। उस थैले में से हमें 4 गेंदें निकालनी हैं उत्तरोत्तर वापस रखते हुए। तो परीक्षण हो गए 4। सफलता है 0 अंक वाली गेंद प्राप्त करना, तो सफलता की प्रायिकता 1/10, असफलता की प्रायिकता 9/10। सूत्र में पूछा है कि निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद पर 0 अंक नहीं है, इसकी संभावना कितनी है। तो यानी एक भी सफलता हाथ नहीं लगी, तो सफलताओं की संख्या 0 की प्रायिकता हमारे पास कितनी आई, 9/10 की होल पावर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि बामन ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि नंबर फर्स्ट सभी 5 पत्ते हुक्म के हों, नंबर सेकंड केवल 3 पत्ते हुक्म के हो, नंबर थर्ड एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं, 52, जिसमें हुक्म के पत्ते हैं 13। और प्रयोग क्या है हमारा, ताश की गड्डी से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकालना। तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई, 5। n का मान हो गया हमारे पास 5। सफलता की हम बात करते हैं, सफलता हुक्म के पत्तों की ये बात कर रहा है, तो हुक्म का पत्ता प्राप्त करना ही हमारी सफलता है। हुक्म का पत्ता प्राप्त करना। तो सफलता की प्रायिकता, हुक्म के पत्ते 13 हैं, तो अनुकूल परिणाम 13 और कुल परिणाम 52। तो ये हो गया 13/52 का मतलब 1/4। स्मॉल क्यू यानी असफलता की प्रायिकता 1 - p 1 - 13/52 या 1/4 लिख लें। 1 - 1/4 बराबर हो गया ये 3/4। अब हम देखें कि पहला प्रश्न इसमें क्या है। पहला प्रश्न है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हो। तो सभी 5 पत्ते हुक्म के हो, इसका मतलब 5 ही निकाले हैं, 5 ही हुक्म के चाहिए, तो इसका मतलब सफलताओं की संख्या हो गई 5। तो हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 5 पर प्रायिकता। सूत्र हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर स्मॉल x NCx q की पावर n-x इंटू p की पावर x। मान रखें इसमें p ऑफ कैपिटल X बराबर 5, n का मान भी 5 है, 5c5 q का मान 3/4 की होल पावर 5 - 5, n का मान भी 5 है, x का मान भी 5 है और p का मान है 1/4 की होल पावर 5। और हम ये जानते हैं कि NCn का मान होता है 1। तो इसका मतलब 5c5 का मान हो जाएगा 1 और ये हो गया 3/4 की होल पावर 0 और 1/4 की पावर 5। किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 और 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, 64 चौकू 256 और 256 चौकू 1024। तो ये आ गया आपके पास आंसर 1/1024। आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है केवल 3 पत्ते हुक्म के हो, केवल 3 पत्ते हुक्म के हो।
हाँ, दूसरा पार्ट है हमारा केवल 3 पत्ते हुक्म के हो। केवल 3 पत्ते हुक्म के हो मतलब 5 में से 3 बार हमें सफलता मिली है, तो इसका मतलब सफलताओं की संख्या हो गई 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 हमें चाहिए। वही सूत्र आपका P ऑफ x बराबर स्मॉल x एन सी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स इंटू पी की पावर x। मानों को मान रखें इसमें। P ऑफ x बराबर 3, n का मान 5, x का मान 3, q का मान 3/4 की होल पावर 5 माइनस 3, p का मान 1/4 की होल पावर 3। 5c3 सूत्र हमारा NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसको हम लगा सकते हैं, पहले भी काफ़ी बार काम आ गया। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 और फैक्टोरियल 3 और 3/4 की होल पावर 2 और 1/4 का स्क्वायर 3 घात। और फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 ऐसे की ऐसे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 1/4 की पावर 4 का स्क्वायर ही रहने दें इसे। अब आप देखो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 और ये आपके कट गया 2 दूनी 4, फिर 9 पंजो 45, इसको यदि हम 16 कर देते तो ये कट जाता कितनी बार, 2 से 8 बार। तो ये 9 पंजो 45 इन बटे में 8 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 3 बराबर 45 बटे में 2 इंटू 4 की पावर 4। ये सही गुणा ही कर लो, डायरेक्ट गुणा करें, क्योंकि 4 की पावर 4 तो होता 4 चौकू 16, 16 चौकू 64 और 64 चौकू 256, 256 दूनी 512। तो ये आपका आंसर आ गया 45/512। कैलकुलेशन है आराम से, हमें समझने की बात आती है केवल यहाँ की पूछा क्या है। फिर उसके बाद सूत्र में हमें केवल 4 मान रखने n, p, q और x का और कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो। एक भी पत्ता हुक्म का नहीं है मतलब 5 पत्ते निकाले, उनमें से एक भी पत्ता हुक्म का नहीं है, तो इसका मतलब एक भी सफलता उसके हाथ में नहीं लगी, तो इसका मतलब सफलताओं की संख्या 0। तो तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमसे क्या पूछा है, P ऑफ x बराबर 0। तो यहाँ भी वही सूत्र लगा करके P ऑफ x बराबर स्मॉल x एन सी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स इंटू पी की पावर x, वही मान जमा दें। तो मान जमाएं P ऑफ x बराबर 0, n का मान 5 और x का मान 0, q का मान 3/4 की होल पावर 5 माइनस 0, p का मान 1/4 की होल पावर 0। ये आपके वही NC0 का मान 1, ये मान लिखवा रखे, बार बार मैं लिखवाता हूँ ताकि ध्यान में आ जाए आपको। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 3/4 की होल पावर 5, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1, 3 की पावर 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। ऐसे ही 4 की पावर 5 तो हमने अभी अभी किया था, कितना आया था 1024।
ये आ गया 243/1024। अब हम हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। चर x का बंटन b ऑफ 6, 1/2। तो हम बंटन की बात करते हैं, द्विपद बंटन, जिसको हम बंटन ऑफ n, p से व्यक्त करते थे। तो यहाँ पर हमें n का मान कितना मिल गया? 6 और p का मान 1/2। और p का मान यदि हमें 1/2 मिला है तो हम q निकाल सकते हैं। तब q बराबर 1 माइनस p बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। और अब हमें प्रश्न है क्या ये कि चर x का बंटन b ऑफ 6, 1/2 है, तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। तो हम देखें कि यहाँ पर जो बंटन से हमें क्या मिला? n का मतलब परीक्षणों की संख्या, 6 परीक्षण हो रहे हैं। प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता 1/2, असफलता की प्रायिकता 1/2। परीक्षण कितने हो रहे हैं? 6। तो इसका मतलब 6 सफलताएं हमें 6 सफलताएं मिल सकती हैं अधिकतम। और परिणाम कितने होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितना? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम 6 पर देखें, इन सभी में से जो हम निकालेंगे, 0 पर प्रायिकता, 1 पर प्रायिकता, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, इन सभी प्रायिकता, सब परिणामों की प्रायिकताओं को देखेंगे तो उनमें से x बराबर 3 पर अधिकतम प्रायिकता आनी चाहिए। ये हमारा प्रश्न है। तो हम एक एक करके निकालें। सबसे पहले p ऑफ, पहले सूत्र लिख दें x, तो ये n c x, q की पावर n माइनस x, p की पावर x। सूत्र हमने लिख दिया एक बार। अब हम मान निकालें। पहला p ऑफ x बराबर 0, तो n का मान 6, 6c0, q का मान 1/2, या हम इधर ही निकाल लें एक साथ। पहला x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? 6c0 1/2 की होल पावर 6 माइनस 0, और p का मान वही 1/2। तो ये हो गया 6c0। हम चाहे तो पास्कल त्रिभुज बना ले। पास्कल त्रिभुज डायरेक्ट मान हमें मिल जाएंगे इससे। वन 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 वन, तो यहाँ 1 के नीचे 2, ये आपका 2 और 1 3, 2 और 1 3। 11वीं क्लास में सीखा था हमने। ये 5, ये 10, ये 10, ये 5। एक और ले लें। ये 6, ये 15, 15, 20, 15 और ये 6। ये तो मान हो गया आपके पास 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6। अब आप देखें कि 6c0 का मान 1 और 1/2, ये 0 से 0 कट गया, कितनी आ गई? 1/2 की होल पावर 6। तो ये आ गया 1/2 की पावर 6। दूसरा p ऑफ x बराबर 1, 6c1 1/2 की होल पावर 6 माइनस 1, 1/2 की होल पावर 1। 6c1 का मान कितना है? 6, और ये हो गया 1/2 की होल पावर 6। 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 6/2
2 की पावर 6। फिर तीसरा पी ऑफ एक्स बराबर 2, 6c2 1/2 की होल पावर 6 माइनस 2 1/2 की होल पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 6c2 का मान हो गया 15 इंटू 1/2 की होल पावर 6, तो ये आ गया 15/2 की पावर 6। फिर चौथा पी ऑफ एक्स बराबर 3, 6c3 1/2 की होल पावर 6 माइनस 3 1/2 की होल पावर 3। 6c3 का मान देखो यहाँ लिख रहा है 20, और ये वापस से ये 3 से 3 कट गया, आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया 20/2 की पावर 6। फिर पांचवा पी ऑफ एक्स बराबर 4, 6c4 1/2 की होल पावर 6 माइनस 4 1/2 की होल पावर 4। 6c4 का मान है यहाँ पर 15, और ये हो गया 1/2 की होल पावर 6। 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 15/2 की पावर 6। फिर आगे छठा परिणाम x बराबर 5, 6c5 1/2 की होल पावर 6 माइनस 5 1/2 की होल पावर 5। 6c5 का मान कितना है 6, और ये हो गया 1/2 की होल पावर 5 से 5 कैंसिल 6, तो ये 6/2 की पावर 6। सातवां इसका परिणाम x बराबर 6, 6c6 1/2 की होल पावर 6 माइनस 6 और 1/2 की होल पावर 6, तो यहाँ 6c6 का मान 1/2 की होल पावर 6, तो 1/2 की पावर 6। अब हम देखें इन सब से क्या मिला। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मैक्सिमम मान कौन सा है, देखो ये रहा मैक्सिमम। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि पी ऑफ एक्स बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। साफ पता चल रहा है। देखो पास्कल त्रिभुज का कितना फ़ायदा हो गया हमें, डायरेक्ट मान हमें मिल गए सभी के, नहीं तो हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती, और इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। देखो ये आधार समान है, सबके घातें जुड़ जाती है, तो सब में 6 घात आ रही है। फिर ये बचे यही, देखो ये 1, 6, 15, 20, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है 20 वाला, तो ये 20 कौन सा है x बराबर 3। तो ये सिद्ध हो गया कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से करें, ध्यान से लिखें। तो ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के शेष बचे क्वेश्चनों को करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल है अच्छे वाले उनको देखेंगे। धन्यवाद।